तो हम लोग जब बात कर रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की, और आप में बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर हम इस पे तैयारी कैसे करें। तो पैटर्न, एग्ज़ाम डेट और कौन सी बुक पढ़ें, क्या पढ़ें, इसके लिए इस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। और आप ये जानते हैं कि जो पोस्टों की संख्या है वो क्या है, कैसे पैटर्न है इसका, ये सब डिस्कस मैंने हालांकि पहले भी किया, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों के डाउट थे। तो ये आप जान के रखिए कि जो पहले पोस्टें थी 224, अब बढ़ करके कितनी हो गई हैं, 318 पोस्ट हो गई। कितनी हो गई? 318 पोस्ट हो गई हैं हमारी। उसमें अभी रिसेंटली जुड़ी हैं, और इसमें एसडीएम की पोस्ट भी हैं, डिप्टी एसपी की पोस्ट भी जुड़ी हैं। अच्छी पोस्ट है, और यूपीएससी सिलेक्शन भी उत्तराखंड में बड़ी मात्रा में होते हैं। तो पहली बार मैं बार बार आप लोग कमेंट्स में लिखते हैं तो मैं क्लियर कर दूं कि पीसीएस में आप किसी भी राज्य के हों, उत्तराखंड पीसीएस में अप्लाई कर सकते हैं। तो बार बार प्लीज़ कमेंट्स में नहीं लिखें कि सर क्या हम भर सकते हैं, यूपी से हैं या यहाँ से हैं। आप सभी लोग पीसीएस में फॉर्म भर सकते हैं। हाँ, बस याद ये रखना है आपको कि जो भी कैंडिडेट है, वो चाहे एससी हो, एसटी हो, जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी वहाँ पर जनरल में ही काउंट होंगे। जनरल में ही काउंट होंगे, इस बात को आपको याद रखना है। पैटर्न आप ये जानते हैं, प्री में 2 पेपर होते हैं, एक आपका जीएस का है और एक सीसेट का है। तो पैटर्न की जब हम बात कर रहे हैं तो एक पेपर आपका जीएस का है, दूसरा है सीसेट, है ना। 2016 में लास्ट भर्ती हुई थी, तो उस समय तक पुराना पैटर्न था कि सीसेट के भी मार्क्स जुड़ते थे और जीएस के भी, दोनों के। बट आज की डेट में क्या कर दिया गया है कि अब सीसेट सिविल सर्विस एप्टीट्यूड सिर्फ क्वालिफाइंग है, क्या है, क्वालिफाई है। इसके मार्क्स ऐड नहीं होंगे, यानी कि इसमें आपको यूपी की तरह 33% मार्क्स लाने होंगे 100 नंबर में। और यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में मैथ और रीजनिंग आती है ना। तो यूपी की तरह टफ नहीं होता सीसेट इनका, बहुत सीसेट क्वेश्चंस नहीं आते, वो इजीली आप 33% मार्क्स ले आएंगे, कोई बहुत बड़ी समस्या आपको नहीं होगी। मैथ रीजनिंग के हल्के फुल्के क्वेश्चंस आते हैं, वो आप आराम से कर लेंगे। रही बात जीएस की, तो जीएस का ब्रॉड सिलेबस है, यूपी की तरह ही 150 क्वेश्चंस होते हैं, 150 क्वेश्चन रहेंगे। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि इन 150 क्वेश्चंस में लगभग 20 से 25 क्वेश्चंस आप ये मान के चलिए कि लोकल स्टेट, मतलब वहाँ के स्पेशल उत्तराखंड से होंगे, स्टेट वाले क्वेश्चन होंगे। और लगभग आप ये मान के चलिए कि 20-22 क्वेश्चंस आपके करंट के होंगे, यूपी की तरह ही। तो लगभग अगर औसत देख लें 50, या औसत हम देख लें दोनों का, तो लगभग 40 से 45 क्वेश्चंस तो इजीली आप ये कर सकते हैं। आप लोकल वाला रट लीजिए और करेंट, तो 40-45 ये क्वेश्चंस हो गए। हिस्ट्री पढ़ लीजिए ठीक से, पॉलिटी पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, साइंस। अब हमें कहाँ से क्या पढ़ना है, तो सबसे पहली बात होती है कि लोकल को हम कहाँ से कवर करेंगे। लोकल जो उत्तराखंड है हमारा, उसके लिए मैं तो आपको करवा रहा हूँ, मैंने वीडियो डाला हुआ है बना करके, पहला पार्ट मैंने परीक्षावाणी का दिया हुआ है, आप वहाँ से उसको देखिए, बार बार सुनिए। फिर भी अगर आप चाहते हैं तो 2 बुक कोई भी खरीदिए, तो आप परीक्षावाणी जो इलाहाबाद से छपती है ना, परीक्षावाणी की बुक अच्छी है, चाहे तो आप उसको ले लीजिए, उत्तराखंड स्पेशल करके, यूके स्पेशल वाली जो आती है, उत्तराखंड परीक्षावाणी बहुत अच्छी बुक आती है, उसको खरीद लीजिए। बस लंबी ज़रूर है, हालांकि उसके शॉर्ट पॉइंट हम जरूर कराएंगे। या आप चाहें तो उत्तराखंड से ही एक आती है विंसर ईयर बुक करके होती है, विंसर पब्लिकेशन की है, उत्तराखंड ईयर बुक। हालांकि इसकी आवश्यकता आपको और भी पड़ेगी जब आप मेंस देंगे। उत्तराखंड ईयर बुक है ना, किसकी है, विंसर प्रकाशन की है, उत्तराखंड ईयर बुक विंसर, इसको भी ले लीजिए। इसमें भी बहुत अच्छे, लेकिन प्री के लिए तो खैर परीक्षावाणी से भी काम से, लेकिन अगर आपको मेंस देना पड़ेगा उत्तराखंड का तो विंसर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि आप ये जानते हैं। तो जब आप मेंस देंगे, चूँकि आप ये जानते हैं ना कि मेंस में लोकल तो आने ही आना है, जो 2 ऐसे आपको लिखने हैं। क्यों पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेंस में जो ऐसे निबंध का पेपर है, उस ऐसे में 2 ऐसे आपको लिखने हैं, एक उत्तराखंड से, वो 55 नंबर का ऐसे आपको लोकल उत्तराखंड से ही लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए विंसर ईयर बुक की आवश्यकता पड़ेगी, वो चाहे वहाँ की सामाजिक पूछें, संस्कृत पूछें, धार्मिक। तो 55 नंबर का जो निबंध आपको लिखना है वो सिर्फ उत्तराखंड से लिखना पड़ता है। 75 नंबर का आपको अलग से लिखना पड़ेगा, वो तो आप लिखते ही लिखते हैं। तो वैसे भी, और अन्य पेपर्स में भी उत्तराखंड मिलेगा, तो विंसर ईयर बुक भी आवश्यकता पड़ेगी। कौन सी ईयर बुक, मैं फिर से नाम लिख दे रहा हूँ, विंसर पब्लिशर की है, उत्तराखंड ईयर बुक करके।
और स्पेशली उत्तराखंड प्री के लिए तो परीक्षा वाली ही पढ़ डालिए। और बाकी जो इम्पोर्टेंट, चूँकि इतनी मोटी बुक आप पढ़ नहीं पाएंगे, तो मैं लगभग 3 या 4 वालों में पूरा उत्तराखंड आपको कवर कराऊंगा। वहाँ से आप वीडियो सुनते रहिए, देखते रहिए, और वो आपके लिए काम आएंगे। बाकी मैंने इसके पहले पॉलिटी के सेक्शन करा रखे हैं, जैसे वहाँ के जो स्पेशली टॉपिक हैं पंचायती राज वाला, वो वीडियो मेरा पहले से पड़ा, आप उसको देख लीजिए। महत्वपूर्ण आर्टिकल्स जो आपके पूछते हैं पॉलिटी में, वहाँ वो आर्टिकल मैंने पहले से, आप वहाँ सर्च कीजिए, आपको मिल जाएंगे। ब्रह्मास्त्र सीरीज आप मेरी देख लीजिए पूरे। इसके अलावा जो अलग से क्वेश्चन कराए थे मैंने वो देखिए। और अभी मैं अलग से आपको भारतीय इतिहास पर, पॉलिटी पर, ज्योग्राफी पर सभी मैराथन सीरीज़, एक तरह से ब्रह्मास्त्र सीरीज़ अलग अलग लगाऊंगा, वो आप उनको देखते रहिए, वो आपके काम में आएंगे। और करंट तो मैं करा ही रहा हूँ, लगातार आप करते रहिए। अब जो सबसे बड़ी बात है आपके लिए कि सर एग्ज़ाम डेट कब तक है, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि सर पेपर कब होगा। तो एग्ज़ाम डेट एक्यूरेट अभी आयोग ने दी नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली फरवरी से मार्च के बीच में ये एग्ज़ाम होगा। कब होगा? फरवरी से मार्च के बीच में हो जाएगा। और वो भी 15 फरवरी एक डेट सुनने में आ रही है। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि 15 फरवरी को हो जाएगा, होप सो, मे बी 15 फरवरी से लेकर के मुझे लगता है 7 मार्च के बीच में कभी भी एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। फरवरी से मार्च के बीच में, मतलब 15 फरवरी से लेकर के 15 मार्च के बीच में एग्ज़ाम आपका हो जाएगा प्री का। और आप ये मान के चलिए कि आप अपनी तैयारी को इस तरह करिए कि आप ये मान के चलिए 15 फरवरी को आपका प्री होना है, ये इस मान को चलेंगे, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाएंगे, क्योंकि समय अब ज़्यादा नहीं बचा हुआ है। और उत्तराखंड की भर्ती हर साल नहीं आती, आप ये जानते हैं। 2016 के बाद अब 5 वर्षीय पंचवर्षीय योजना है, तो बहुत अच्छा मौका है। किसी भी राज्य के, किसी भी स्टेट्स के हों, आप निश्चित रूप से उसमें पार्टिसिपेट करें। और एक जो दोबारा फॉर्म भर रहे हैं, उसमें फीस का जो सबसे बड़ा मुद्दा आप लोग पूछ रहे थे, सर फ़ी नहीं भर रही, वो वास्तव में फ़ी एग्जामिनेटर से लिख के आ रहा है, फी उसमें छूट प्राप्त है, शायद वो फ़ी नहीं ले रहे हैं इस वर्ष। बड़ी उदारता दिखा रहा है लोक सेवा आयोग वहाँ का। ये क्यों हो रहा है ऐसा? वो आपके के साथ नहीं, बहुतों के साथ हो रहा है जो इस बार फॉर्म भर रहे हैं, उनकी फ़ी नहीं कट रही है ना। वो फी से छूट प्राप्त आपका जब सक्सेसफुली आ रहा है फॉर्म, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। आयोग में भी आप मेल करके वहाँ से जानकारी भी कर सकते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी समस्या नहीं। अब सेंटर्स बार बार लोग बच्चे पूछते हैं, तो मैंने उस दिन बताया था आपको एग्ज़ाम सेंटर कि जो उत्तराखंड में ही इसका पेपर होगा, बाहर कहीं नहीं होगा। तो उत्तराखंड के जो भी सेंटर हैं, हल्द्वानी है, नैनीताल है, हरिद्वार है, ऋषिकेश है, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, काशीपुर है, टिहरी है, पौड़ी गढ़वाल है ना, वो सब सेंटर हैं वहाँ पर, जितने भी डिस्ट्रिक्ट मुख्यालय और उसके अलावा भी जो बनते हैं वो सेंटर्स हैं। तो वो पूरे सेंटर्स हैं आपको। और मेंस में मैंने बताया था आपको कि मेंस में इसके 2 ही सेंटर हैं, एक तो हल्द्वानी बनेगा, दूसरा बनेगा आपका उत्तराखंड। कहाँ बनेगा? सॉरी, एक तो हल्द्वानी बन गया और दूसरा कहाँ बनने वाला है? हरिद्वार। कहाँ बनेगा? हरिद्वार। यानी कि 2 हल्द्वानी और हरिद्वार 2 सेंटर रहेंगे। कुमाऊं में हल्द्वानी रहेगा और गढ़वाल में हरिद्वार रहेगा। तो यूपी वाले जो बाहर वाले वो कहीं भर सकते हैं प्री में, कोई दिक्कत नहीं। प्री में तो आप जहाँ भी घूमने का मन करें, आपको नैनीताल, हरिद्वार, ऋषिकेश, मसूरी घूम सकते हैं। मेंस में आपके पास 2 बाध्यता रहेंगी, या तो आप हल्द्वानी जाए या हरिद्वार जाए। लेकिन मेंस में जाने के लिए पहले आपको प्री क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो है ना, तो फिर भी एक बार परीक्षा वाली आप ले लीजिए, उत्तराखंड स्पेशल वाली, उसको आप रट डालिए, पढ़ डालिए। हालांकि बहुत लंबी है, उसके जो मेन पॉइंट वो मैं जरूर कराऊंगा आपको, उसको पढ़ते रहिए। और घटना चक्र के बैक ईयर्स आपके पास हैं, पर डे आप बना लीजिए कि सुबह उठ करके कम से कम आप डेली 2 पेपर पीसीएस के सॉल्व करें। वो है ना, वो कहीं का भी हो सकता है, आप चाहे यूपी का सॉल्व करें चाहे उत्तराखंड, मतलब डेली आपको जब तक प्री नहीं हो जाता है तब तक आपको डेली कम से कम 2 पेपर किसी भी स्टेट पीसीएस के सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन घूम फिर के वही आते हैं, ना कुछ हो सके तो घटना चक्र के जो बैक ईयर हैं उन्हीं को आप सॉल्व करते रहिए। और उत्तराखंड का जो पिछला पेपर हुआ है आपका 2016 का, उसका सॉल्व मैं जल्दी ही आपको दे दूंगा, वो पेपर आप देख लीजिएगा। सॉल्व पेपर 2016 का जो हो चुका है उत्तराखंड का पीसीएस प्री का, जिसमें 150 क्वेश्चन आते हैं जीएस के, अभी भी 150 आएंगे, वो आपको मेरे साइट्स पर मैं डाल दूंगा, यूट्यूब चैनल पर आपको वहाँ से मिल जाएगा। और आप उसको देख लीजिए और रट भी लीजिए, जो क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं और कैसा पैटर्न वो मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पर 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 निगेटिव मार्किंग है, 1/4 है ना, 1/4 निगेटिव मार्किंग है। यूपी में कितनी है? 1/3 है। यूपी में 1/3 है, लेकिन उत्तराखंड में कितनी है? 1/4 है। तो इसका बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा जब आप पेपर करेंगे। उससे पहले एक बार हम डिस्कस करेंगे आपको कितने क्वेश्चंस करने, कितने उम्मीद, मतलब यहाँ पर वही है कि अगर आप
75%, 25% भी, 30% भी श्योर हो रहे हैं क्वेश्चन पे, तो आप उसको जाने का प्रयास करें। वो खैर बाद में बात करेंगे हम लोग कि परीक्षा कैसे है। तो पैटर्न की बात वही सेम हो गई कि प्री में 2 पेपर है ना, जीएस फर्स्ट, जीएस सेकंड। तो जो सी सेट है वो आपका आप सिर्फ क्वालिफाइंग है, इसके मार्क्स जुड़ने नहीं। जो जीएस में 150 नंबर आएंगे, 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। इसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन आप मान लीजिए लोकल, और वो तो ये आपका क्वालिफाइंग नहीं है, इसी से मेरिट बनेगी। सिर्फ मेरिट का आधार क्या रहेगा, जीएस का पेपर रहेगा। जीएस के पेपर से ही मेरिट बनेगी, आप याद रखिए इस बात को, है ना। और मेंस में फिर आप जानते हैं, हाँ मेंस में एक बात और है कि मेंस में यहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, मेन में कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया था, पूरा डिस्कस मैं पहले भी कर चुका हूँ, सब्जेक्ट नहीं है। हाँ, जो लैंग्वेज का पेपर 300 नंबरों का है, जो आप लोग पूछ रहे थे, उसमें मिनिमम 35% लाने अनिवार्य है। अगर 35% नहीं लाएंगे तो आप वैसे ही बाहर हैं। और इस 300 नंबर जो लैंग्वेज का है, हिंदी का पेपर है, हिंदी और ऐसे का, इसके मार्क्स ऐड होते हैं, जुड़ते हैं। बहुत से लोग बोल रहे थे कि मार्क्स जुड़ते हैं, मेरिट मार्क्स जुड़ेंगे। और जुड़ने से मतलब ये है कि 300 नंबर आपको एसडीएम और डिप्टी मार्क्स बहुत पर्याप्त है। तो लैंग्वेज में तैयारी आसानी से करिए, बहुत अच्छी बुक्स है। जैसे हिंदी के लिए आप कोई हरदेव बाहरी वाली बुक खरीद लीजिए, या आपने जो बुक कोई खरीदी हो, है ना, पृथ्वीनाथ पांडे वगैरह जो भी खरीद रखी हो आपने, तो है ना, तो बहुत आसान तरीके से आप इसको कर पाएंगे। इसमें कोई बहुत इजी नहीं है। डेली मैं इस पे दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। करंट में कराऊंगा, लोकल में कराऊंगा, क्योंकि उत्तराखंड तो अपने आप में देवभूमि है ना, उसका तो एक अपने आप में कल्चर। वहाँ से कर लीजिए क्वेश्चंस। जैसे वहाँ मैंने बताया ना आपको, कल्प वृक्ष किसे कहते हैं, तो बुरांज को, है ना, वो आप देख लीजिए, बांस के वृक्ष को कल्प वृक्ष है। वहाँ के त्यौहार पूछेंगे आपसे, घुघतिया, चुमैलो, चांचरी डांस हो गया, छुपैलो हो गया, मैता हो गया, है ना। जैसे कल मैंने कहा कि रहस्यमय कुंड, रूप झील, है ना, रूप कुंड कहाँ है, तो वो आप देख लीजिए। जिम कार्बेट आप देख लीजिए, वहाँ के पूर्णागिरी का मेला, देवीधुरा का मेला, है ना, बाराही देवी का मेला, मुनस्यारी में जो आपका ट्यूलिप गार्डन बना हुआ है, नंदा देवी चोटी, है ना। तो वहाँ के लोकल पर्यावरण से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं। जैसे काफल पाको चैता, बेणु पाको बारो मासा, एक लोकल गीत भी है, उसमें भी पूछ सकते हैं आपसे काफल वगैरह। तो बहुत आसान है, इसलिए आप इसको कर पाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।